बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगा, जब अन्याय और अहंकार ने मानवता को कुचलना शुरू कर दिया, तब एक राक्षस था, महिषासुर। उसके अत्याचारों से धरती कांप रही थी। देवता तक उससे भयभीत हो गए थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। सभी की आंखों में पीड़ा थी, अपमान था और असहायता थी। तभी तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से मां दुर्गा का धाम हुआ। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरे पर अपार शक्ति। हर देवता ने उन्हें अपना अपना अस्त्र दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र और हिमालय ने उन्हें मां कहकर अपनाया। लेकिन मां दुर्गा केवल शक्ति नहीं थी, वो ममता थी, वो सहनशीलता थी। वो हर उस बेटी, हर उस मां का रूप थी जो चुपचाप दर्द सहती है। जब मां दुर्गा महिषासुर के सामने पहुंची, तो उन्होंने पहले युद्ध नहीं किया। उन्होंने उससे कहा, पुत्र, अहंकार छोड़ दो, हिंसा का मार्ग त्याग दो, अभी भी समय है। पर महिषासुर हंसा। उसने मां की करुणा को कमजोरी समझ लिया। युद्ध हुआ 9 दिनों तक। धरती कांपती रही। लेकिन इस युद्ध में एक पल ऐसा भी आया जब मां दुर्गा का हृदय भर आया। उन्होंने देखा, अधर्म केवल राक्षसों में नहीं, बल्कि सोच में होता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। अंत में मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकले। देवता चकित रह गए। उन्होंने पूछा, मां, आपने तो अधर्म का नाश किया, फिर ये आंसू क्यों? मां दुर्गा ने कहा, मैं किसी का अंत करके प्रसन्न नहीं होती। मैं केवल संतुलन स्थापित करती हूं। हर पतन मुझे पीड़ा देता है। तभी मां ने धरती की ओर देखा। उन्होंने देखा, एक मां अपनी बेटी के लिए रो रही है। एक बेटी अन्याय सह रही है। एक इंसान टूट रहा है। मां दुर्गा ने कहा, जब जब कोई स्त्री अपमानित होगी, जब जब कोई निर्बल अन्याय सहेगा, तब तब मैं शक्ति बनकर प्रकट